दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी की असलियत बाहर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। सत्ता में रहते हुए आपने क्या किया था, उसको लेकर अब उनकी पोल खुलती जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस गलतफहमी में थे कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन जनता ने अरविंद केजरीवाल को हराकर घर में बैठा दिया। अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक समझ बैठे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ना कि नेता। लेकिन वो तो सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए थे कि जनता को नौकर समझने लगे थे और खुद को मालिक। लेकिन अब उनका नकाब उतर गया है और अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आपको एक्सपोज करने में लग गई है। अब आपके कांड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि किस वायरल वीडियो को लेकर आपकी फजीहत हो रही है। वहीं हार के बाद आप सांसद संजय सिंह भी बीजेपी से चिढ़े हुए हैं और वो हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि विपक्ष को बीजेपी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास है, लेकिन कुप्रबंधन के खिलाफ सवाल उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप सांसद संजय सिंह महाकुंभ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। संजय सिंह का बयान पीएम मोदी के उस बयान के बाद आया है जिसमें महाकुंभ पर विपक्ष की टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। बिहार में किसानों के कल्याण और विकास की बात करते हुए पीएम मोदी ने भागलपुर में आयोजित पीएम किसान सम्मान समारोह में महाकुंभ पर गाली देने वालों की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ को गाली देने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी के इसी बयान पर संजय सिंह को मिर्ची लग गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे वायरल वीडियो से आपकी खुल गई है पोल और कैसे अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी एक्सपोज होती जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता लगातार आपकी कलई खोल रही है। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये मानकर बैठे थे कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। वो पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे थे कि इस जन्म में पीएम मोदी उन्हें दिल्ली में हरा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब हार के बाद अरविंद केजरीवाल कोप भवन में जा चुके हैं, लेकिन अब उनके द्वारा किए गए कांड बाहर आ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता से लेकर दिल्ली के मंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया था, वो दिखा रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और सत्र शुरू होते ही सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। साथ ही मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आपके पाप को बाहर ला दिया है। वीडियो बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की काफी फजीहत हो रही है और अरविंद केजरीवाल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दर्शकों कहते हैं ना कि वक्त कभी एक समान नहीं होता, सबका समय आता है। बीजेपी के दिग्गज नेता विजेंद्र गुप्ता की कहानी कुछ ऐसी ही है। बीते 10 साल के दौरान जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब कई ऐसे मौके आए जब बीजेपी नेता को असेंबली से बाहर किया गया। विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें मार्शल आउट किया गया। अब हालात बदल चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता उसी असेंबली के स्पीकर बनकर वापसी किए हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं को पुराने दिन याद आ रहे हैं, जब उन्हें दिल्ली विधानसभा में सुना नहीं जा रहा था और उन्हें अपमानित किया जा रहा था। सदन में सीएम रेखा गुप्ता ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के साथ पहले हुए व्यवहार पर खेद जताया। सीएम रेखा ने कहा कि विपक्ष के नेता रहते हुए विजेंद्र गुप्ता जी के साथ कई बार दुर्व्यवहार किया गया। सीएम रेखा ने विजेंद्र गुप्ता से कहा कि आपने बहुत संघर्ष किया है। आपने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना किया। कई बार आपको सदन से उठाकर बाहर भी भेज दिया जाता था, लेकिन अब आपकी अध्यक्षता में चल रहे सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति न आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में सदन चलाएंगे। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्पीकर रामनिवास गोयल को उन दिनों की याद दिलाई है जब मनजिंदर सिंह सिरसा को उन्होंने अपमानित कर सदन से बाहर निकाला था। अब जाकर बीजेपी नेता के घाव भरे होंगे। दरअसल मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया है जब आम आदमी पार्टी की सरकार में उन्हें सदन से अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि समय सच में सबसे शक्तिशाली बल है। जिस दिन मुझे अपमानित करके विधानसभा से बाहर निकाला गया, उस दिन इनकी साजिश रचने वाले स्पीकर रामनिवास गोयल, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
अहंकार से चूर और सत्ता के नशे में चूर खड़े थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि उन्हें लगता था कि उनका प्रभुत्व स्थायी है। आज उनमें से कोई भी यहाँ नहीं है। न्याय का अपना ही रास्ता है। दर्शकों, आपको बता दें कि आप शासन में विजेंद्र गुप्ता के अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट को भी सदन से बाहर निकाला गया था। अब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया है, तो वहीं मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर। सोचने वाली बात यह है कि आप सरकार में जिसे सदन से अपमानित कर बाहर निकाला गया था, अब वही नेता सदन चलाएंगे। बीजेपी नेताओं को विधानसभा से घसीट कर बाहर करने वाले लोगों को आज जनता ने विधानसभा में जाने लायक भी नहीं छोड़ा है। दर्शकों, विजेंद्र गुप्ता का विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना बीजेपी के दिग्गज नेता के लिए एक चक्र पूरे होने का प्रतीक है, जिन्हें आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान कई बार मार्शल द्वारा विधानसभा से बाहर निकाला गया था। यही वजह है कि अब वो वीडियो वायरल हो रहा है और लोग आप पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता तो सदमे में हैं ही, साथ ही उनके शुभचिंतकों की भी बेचैनी बढ़ गई है। केजरीवाल ने दिल्ली में फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए खूब जोर लगाया, लेकिन उनकी चाल नाकामयाब हुई। केजरीवाल ने राकेश टिकैत से भी मिलकर किसानों का सहयोग लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। दर्शकों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वैसा ही हाल तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत का है। राकेश टिकैत हर चुनाव, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, अपने लिए मौका ढूंढने लगते हैं। दिल्ली में भी वो ऐसा ही कर रहे थे। इसके लिए वो रात के अंधेरे में अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल से मिले थे। उनको लग रहा था कि किसान और जाट वोट के नाम पर वो दिल्ली के लोगों को गुमराह कर देंगे और ग्रामीणों को भ्रमित कर केजरीवाल के पक्ष में चुनाव घुमा पाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हो गया इसका उल्टा। केजरीवाल के साथ ही टिकैत को भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो अब नया बवाल ले उठे हैं। इससे पहले टिकैत बीजेपी को हराने के लिए जहां भी गए उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी। यूपी से लेकर हरियाणा और दिल्ली, हर जगह राकेश टिकैत ने कोशिश की कि बीजेपी चुनाव हार जाए, लेकिन लोगों ने भगवा दल को जमकर समर्थन किया। आउटर दिल्ली में जहां ज्यादातर किसान और जाट समाज के लोग रहते हैं, वहां के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए केजरीवाल राकेश टिकैत से मिल रहे थे, लेकिन आउटर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। बीजेपी को किसानों और जाटों का खूब समर्थन मिला। ऐसे में अपनी जमीन खिसकता देखकर राकेश टिकैत बेचैन हो गए हैं। फिर से राकेश टिकैत मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली को केएमपी के जरिए चारों तरफ से घेरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में एक दिन खेती की हड़ताल होगी, तभी फसल की असल कीमत पता चलेगी। किसान अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। लोनी के मंडोला विहार में किसानों की महापंचायत हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केएमपी के लिए जमीन देने वाले किसान 2016 से अधिग्रहण की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन और सरकार बात करने को तैयार नहीं। अधिग्रहण के बाद तय 10% भूखंडों का बैनामा किसानों को नहीं दिया गया। इसको लेकर मंडोला में महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नियम है कि अगर फूस की दीवार भी है तो उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब जब भी दिल्ली का आंदोलन होगा वो केएमपी के गेट पर होगा। दिल्ली को इसके जरिए चारों तरफ से घेरा जाएगा। जहां जहां भी केएमपी के गेट होंगे वहां के अध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी लेंगे। एक बड़ी लड़ाई की तैयारी होगी। दिल्ली अब घिरेगी तो इसी केएमपी से घिरेगी। उन्होंने कहा कि ये लोग 2016 से बैठे हैं, यहाँ काम रुकवाने पड़ेंगे। यमुना प्राधिकरण और लखनऊ प्राधिकरण से जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें यहाँ भेजेंगे। भूमि अधिग्रहण में जो नोएडा के किसानों को मिल रहा वही यहाँ पर दिया जाए। केएमपी के आसपास के जिलों में भूमि अधिग्रहण के आंदोलन करेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार ने गन्ने का पिछला बकाया भुगतान नहीं किया है। फसल बोने से पहले भुगतान मिलना चाहिए था। गन्ने का दाम भी नहीं बढ़ाया गया। ये किसानों के साथ धोखा है। फसल बोने से पहले फसल के दाम तय हो जाने चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल की लागत थोड़ी कम कर लो, फसल की पैदावार ही कम कर दो, ताकि सरकार और गन्ना मिल वहां पे आए और गन्ने की पैदावार बढ़ाने की गुजारिश करें। उन्होंने कहा कि एक दिन देश में एग्रीकल्चर हड़ताल होनी चाहिए। दर्शकों, किसान भी समझ चुके हैं कि टिकैत उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, इसीलिए किसान भी उनसे किनारा करने लगे हैं और चुनाव के दौरान तो बीजेपी को वोट देते ही हैं। हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद टिकैत समझ गए हैं कि लोग उनकी चाल से वाकिफ हो गए हैं, इसीलिए फिर से किसानों को भड़काने का काम टिकैत करने लगे हैं ताकि विपक्ष में उनकी पूछ होती रहे। दर्शकों, ये जो हल्का हल्का सुरूर है वही शशि थरूर है।
और अब यही शशि थरूर ने कांग्रेस की कलई खोल कर रख दी है। दर्शकों, लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस का हाल बुरा हो गया है। राहुल गांधी चाहकर भी कांग्रेस के भीतर जूतम पैजार को नहीं रोक पा रहे हैं। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर कैसे और क्या करे कि आपसी लड़ाई को खत्म करे। एक जगह मामले को शांत करते हैं तो दूसरी जगह मामला खराब होने लगता है। कांग्रेस जो उत्तर भारत से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी है, अब वो लगता है कि दक्षिण भारत से भी पूरी तरह गायब हो जाएगी, क्योंकि दक्षिण के नेता भी अब बगावती तेवर दिखाने लगे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है शशि थरूर का। कहीं ऐसा न हो कि नॉर्थ ईस्ट के हेमंता विश्व शर्मा की तरह शशि थरूर भी बीजेपी में आ जाए और दक्षिण भारत में कांग्रेस की मिट्टी खराब हो जाए। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं होगी कि शशि थरूर बीजेपी में आ जाए, क्योंकि शशि थरूर को तो पीएम मोदी पसंद ही है। वो अक्सर पीएम मोदी की तारीफ करते रहते हैं। दरअसल देश भर में जनाधार के साथ साथ अपने कई बड़े नेता लगातार खोने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर परेशानी में पड़ सकती है। इस बार कांग्रेस हाईकमान को केरल से बुरे इशारे मिल रहे हैं। पार्टी सांसद शशि थरूर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि अब वो आर पार का मन बना चुके हैं। शशि थरूर के एक बयान से भूचाल मच गया है। उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी है। थरूर द्वारा पीएम मोदी की तारीफ किए जाने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यहां तक कह दिया था कि थरूर के बयान से पार्टी सहमत नहीं है। दर्शकों, थरूर कभी पीएम मोदी की तारीफ करते दिख जाते हैं तो कभी जयशंकर को अपना दोस्त बताते हैं, तो कभी विदेश में किसी कार्यक्रम में इतिहास में घुसकर ब्रिटिश राज की बखिया उधेरते नजर आते हैं। यही सब कांग्रेस को पसंद नहीं है। लेकिन अब शशि थरूर ने कहा है कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास काम के लिए अन्य कई सारे विकल्प हैं। शशि थरूर ने यह बात इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक मलयाली पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कही। मतलब थरूर का संदेश साफ है कि अब कांग्रेस से उनका मन भर गया है। शशि थरूर साल 2026 में आने वाले केरल विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे थे। उन्होंने इस आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की जरूरतों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए सर्वे में यह साफ हुआ है कि केरल में नेतृत्व संभालने के लिए मैं दूसरों से कहीं ज्यादा आगे हूं। अगर कांग्रेस पार्टी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूंगा। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास करने के लिए अपने काम भी है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मेरे पास किताबें, भाषण और दुनिया भर से निमंत्रण है। थरूर ने बताया कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और केरल कांग्रेस के नेता रमेश चेन्निथला सहित वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के आग्रह पर ही वो संयुक्त राष्ट्र में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अमेरिका में अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर वापस भारत में राजनीति करने आए थे। थरूर ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैंने इस ओर पार्टी का ध्यान दिलाया है। कई कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि केरल कांग्रेस में लीडर की कमी है। यहाँ तक कि यूडीएफ में कांग्रेस के सहयोगी भी मुझे ये कह चुके हैं। वहीं अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार जीत पर वो कहते हैं कि तिरुवनंतपुरम में मेरी अपील पार्टी की तुलना में कहीं ज्यादा है। लोगों को मेरा बात करने का तरीका और व्यवहार पसंद है। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं वो भी मुझे वोट देते हैं। 2026 के चुनाव में इसी तरह वोटर्स को अपने साथ रखना है। तो देखा आपने कैसे शशि थरूर कह रहे हैं कि वो लोकसभा में अपनी बदौलत जीतते हैं। इसके साथ ही थरूर ने कांग्रेस को यह भी चेता दिया है कि उनके पास कई विकल्प खुले हैं। ऐसे में क्या अब शशि थरूर दूसरे हेमंत विश्व शर्मा बनने जा रहे हैं? क्योंकि केरल में बीजेपी के पास लीडरशिप की भी कमी है और अगर थरूर बीजेपी में आकर बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट बनते हैं तो यकीनन केरल में बीजेपी को फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें